गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो है इंग्लिश का नाम। तो नाउन के मैंने एक दो चैप्टर कर रखी है। जैसे कि हम लोग ने कॉमन के बारे में बात किए थे, कॉमन नाउन के बारे में, प्रॉपर नाउन के बारे में भी बात किए थे, कलेक्टिव नाउन के भी वो बहुत सारे वर्क हम लोग किए थे, और उसके बाद मेटेरियल की भी किए हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है कंक्रीट नाउन अबाउट द अब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड काउंटेबल विथ अनकाउंटेबल नाउन। तो मैंने तो लिख दिया है आज का जो टॉपिक है वो है कंक्रीट नाउन एंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन टाइप्स है एट टाइप्स ऑफ नाउन। तो उसमें बहुत सारे 3-4 ठो हम लोग ने बात कर चुके हैं, बहुत सारे वर्कशीट कर चुके हैं, उसके डेफिनेशन भी हम लोग ने बताई है। अगर किसी ने ये वाले चैप्टर नहीं देखे तो वापस जाइए और मेरे चैनल में और मेरे चैनल को चेकआउट करिए, ताकि नाउन के बारे में और थोड़ी जानकारी आप लोगों को मिल जाए। तो आज का क्लास शुरू करने से पहले हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ कंक्रीट नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ कंक्रीट नाउन। ए कंक्रीट नाउन is a noun you can experience और डिटेक्ट। कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं या फिर हम लोग कुछ डिटेक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा ना? विथ आवर सेंस ऑर्गन्स व सेंसेस। विथ आवर सेंसेस। व्हाट इज कंक्रीट नाउन? डेफिनेशन। इसको पहले का डेफिनेशन चाहिए, उसके बाद हम कंक्रीट नाउन क्या है समझ जाएंगे। तो क्या बोले हम लोग ने ना, एक कंक्रीट नाउन इज ए नाउन यू कैन एक्सपीरियंस और डिटेक्ट। हम उसको जान सकते हैं और एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसके बारे में बहुत कुछ पता लगा सकते हैं विथ आवर सेंसेस। किसके द्वारा? ना, सेंसेस के द्वारा। तो व्हाट इज सेंसेस? हम लोग तो जानते हैं कि हम लोगों का 5 सेंस ऑर्गन्स है, बस सेंसेस है, जिसके द्वारा हमारा बॉडी में ऐसी पार्ट है व ऐसी चीज़ें हैं, बॉडी पार्ट्स है, जिसके द्वारा हम कुछ जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो वो 5 सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आईज, ईयर, नोज, टंग, उसके बाद है स्किन। आई में क्या कर सकते हैं हम लोग? सी। ईयर में क्या कर सकते हैं? हियर। नोज में क्या कर सकते हैं? स्मेल। टंग में टेस्ट, और स्किन में जो है वो है टच। तो क्या क्या बोला? उसका मतलब क्या है ना? कंक्रीट नाउन ये है कि सेंस के द्वारा, ये जो 5 बॉडी पार्ट्स रहा उसके द्वारा हम जो देख सकते हैं, आई के द्वारा जो देख सकते हैं, ईयर का द्वारा जो हम लोग सुन सकते हैं, नोज के स्मेल कर सकते हैं, टंग का टेस्ट कर सकते हैं, और स्किन का टच कर सकते हैं। इसका मतलब अगर मैं बोलूँ, जो मैंने लिख दिया है इधर, फिजिकली एग्जिस्टेंस, जिसको हम फिजिकली जान सकते हैं, छू सकते हैं, उसके बाद देख सकते हैं, सुन सकते हैं, और सूंघ सकते हैं, टच करके भी जान सकते हैं, या फिर टेस्ट करके भी जान सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं ना? कंक्रीट नाउन बोलते हैं। समझ में आई बच्चे? उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। किसके द्वारा ना? आवर जो सेंसेस है। सेंसेस क्या है ना? आईज, ईयर, नोज, टंग, स्किन, जिसको हम छू सकते हैं, उसके स्वाद बार सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं, उसको सूंघ सकते हैं, और उसके सबसे लास्ट जो है वो है उसको टच भी कर सकते हैं। इसका मतलब है जिसका इस दुनिया में फिजिकली एग्जिस्टेंस है,
उसको कंक्रीट नाउन बोला जाता है। तो कंक्रीट नाउन का अगर हम दूसरा वर्ड कुछ निकालते हैं वो है फिजिकल एग्जिस्टेंस। इस दुनिया में उसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है। तो अभी हम लोगों को उसको एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे कि केक हो सकता है, केक खाते हैं उसको, स्मेल, ओरोज, उसको टच कर सकते हैं, उसका स्मेल भी ले सकते हैं। कफ, उसको टच कर सकता है। और उसके बाद कि ऐसे ही बहुत सारे कुछ वर्ड्स हम लोग लिख सकते हैं किसमें, कंक्रीट नाउन में, जो हम लोग उस दुनिया में देख रहे हैं वो सब कंक्रीट नाउन है। उसके बाद हम लोग तो अभी देखते हैं व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन ना, अनअब्स्ट्रैक्ट नाउन, बच्चा समझ में सुन रहे हो मेरी बात। अनअब्स्ट्रैक्ट नाउन इज इट इज़ ए आइडिया, एन आइडिया। ये क्या है ना, एक आइडिया है, कुछ ऐसे फीलिंग्स है या फिर कुछ ऐसे थिंग्स है जिसको हम क्या कर सकते हैं ना, यू कांट टच, हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। हमारा जो स्किन है, स्किन के माध्यम से हम लोग उसको टच नहीं कर सकते हैं। तो उसको क्या कर सकते हैं ना, उसको बस हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उसको बस हम महसूस कर सकते हैं। इस दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम बस महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ने देखा कि कंक्रीट का है फिजिकल एग्जिस्टेंस, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का है हम लोग ने, मैंने लिख दिया है कि अनफिजिकल एग्जिस्टेंस, जो इस दुनिया में नहीं है। अगर है तो हम उसको बस फील ही कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल्स मैंने इधर लिखा है, लव, प्यार को कोई देखता है क्या, ना उसका कोई टेस्ट है, ना उसका कोई स्मेल है, ना उसको हम टच कर सकते हैं, ना लव को हम लोग हियर कर सकते हैं। उसी तरह फियर भी एक वर्ड है, उसी तरह फ्रेंडशिप है, उसी तरह हैप्पी है, उस तरह से पीस भी है जिसको हमने लिखे हैं। और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिसको ना ही हम देख सकते हैं, ना ही उसको टच कर सकती हैं, ना ही हम लोग उसको सुन सकते हैं, ना ही उसको सूंघ सकते हैं, या फिर उसको बस हम उसको दूर से फील ही कर सकते हैं। जो इसको हम फील करते हैं और इस दुनिया में है बस आइडिया, फीलिंग और थिंक, यही सब है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। समझ में आए बच्चे, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, ना ही हमने उसको देखा है, बस उसको हम लोग ने क्या किया है ना, फील किए हैं। दे आर कॉल्ड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मैंने इधर कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं और आप अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए खुद और कुछ कुछ वर्ड्स उसमें ऐड कर दीजिए। समझ में आई? तो यहाँ पर मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं, जैसे कि स्वर्ण। स्वर्ण तो किसी लड़की का नाम है या फिर कुछ किसी गाल का नाम है, तो इसको हम देख सकते हैं, तो इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस है, तो दैट्स वाई ये वाला कंक्रीट नाउन है। दिल्ली का भी अवस्थित इंडिया, दिल्ली का भी एग्जिस्टेंस है, उसको हम देख सकते हैं, उस प्लेस का हम जा सकते हैं, तो इसलिए दिल्ली भी कंक्रीट नाउन है। ट्रुथ जो है उसको बस हम लोग महसूस कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। ट्रुथ, सत्य, वो ऐसी एक चीज़ें है जिसको हम सिर्फ जान सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, दैट्स वाई दिस इज अब्स्ट्रैक्ट नाउन। केक, ये तो नॉर्मल है, हम उसको छू सकते हैं, खा सकते हैं, उसको इसका जो टेस्ट है, स्मेल है, उसको ले सकते हैं अपने सेंस ऑर्गन के जरिए, दैट्स वाई ये वाला कंक्रीट नाउन है। पेन कंक्रीट नाउन है। ऑनेस्टी, उसको बस हम महसूस कर सकते हैं। हैप्पी, उसको बस हम महसूस कर सकते हैं, इसलिए ऑनेस्टी एंड हैप्पी दोनों ही अब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं। समझ में आए बच्चे? जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको छू नहीं सकते हैं, वो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिसको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, वो सब है कंक्रीट नाउन। उसके बाद हम लोग देखेंगे काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज काउंटेबल नाउन? काउंट, दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम क्या कर सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, जिसको हम काउंट कर सकते हैं। उसके अलावा है अनकाउंटेबल ना, उसके
that can't be काउंटेड, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं वो है अनकाउंटेबल, और जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो है काउंटेबल नाउन। तो अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल। ये तो बहुत आसान है, आप लोगों को लगा होगा, और इस तरह से आप लोगों को लगती होगी कि चलो मैम हम लोगों का हो गया काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तो थोड़ी टेस्ट कर ले, काउंटेबल आप लोगों का हुआ कि नहीं हुआ। अभी बच्चों बताओ हम लोगों को कि पेन काउंटेबल है ना अनकाउंटेबल है। तो बच्चे बोलेंगे ऑब्वियसली काउंटेबल है, क्योंकि हम लोग काउंट कर सकते हैं। पेन काउंटेबल, बुक काउंट है, वाटर काउंट है या फिर अनकाउंटेबल है। तो नॉर्मली तो अनकाउंटेबल है, लेकिन अगर हम लोग ऐसे लिखते हैं कि ए ग्लास ऑफ वाटर अगर हो जाए तो ये वाला है काउंटेबल। अगर सिर्फ वाटर लिखा जाए तो ये है अनकाउंटेबल। समझ में आ रहे बच्चे। अगर सिर्फ वाटर रहा होगा तो ये है काउंटेबल, अगर सिर्फ वाटर है तो अनकाउंटेबल। अगर एक ग्लास ऑफ वाटर या फिर ए बकेट ऑफ वाटर ऐसे लिखा है, बॉटल ऑफ वाटर ऐसे लिख जाए तो वो हो जाएगा काउंटेबल। अदरवाइज वाटर है अनकाउंटेबल। इस तरह से राइस अनकाउंटेबल, तो उसको हम कैसे काउंटेबल कर सकते हैं ना। अगर लिखा होगा ए सैक ऑफ राइस, ए सैक ऑफ राइस, ए बैग ऑफ राइस, ए बैग ऑफ राइस, तभी ये राइस क्या होगा ना काउंटेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने उसको काउंट करने काबिल बना दी। जैसे कि ए सैक ऑफ राइस, ए बैग ऑफ राइस, चावल इतना है, उस टाइम ये वाला काउंटेबल हो गया। समझ में। उस तरह से शुगर को हम क्या करेंगे, उसी तरह से बैग ऑफ, एक किलो ऑफ, 1 kg शुगर लिख सकते हैं, या फिर 1 स्पून ऐसे लिख सकते हैं, 1 स्पून शुगर। जब भी हम लोग 1 स्पून शुगर लिख सकते हैं, लिखें, तभी क्या हुआ ना, शुगर का हम उसको काउंटेबल बना दी, शुगर को काउंटेबल बना दी। अदरवाइज शुगर अनकाउंटेबल है। सैंड अनकाउंटेबल है, उसको उसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, उसको काउंटेबल बना सकते हैं। ऑयल अनकाउंटेबल है, लेकिन हम उसको कैसे ना, ए बटल ऑफ ऑयल, या फिर ए जार ऑफ ऑयल, ऐसा ही कुछ हम उसको लिख के काउंटेबल बना सकते हैं। केक तो काउंटेबल है, केक अनकाउंटेबल है, उसको हम लिखेंगे कैसे करेंगे, ए पीस ऑफ केक, ए पीस ऑफ केक के टुकड़े। तो केक पूरा होता है, केक के टुकड़े भी होते हैं, तो उस केक अनकाउंटेबल है, लेकिन उसको जब भी हम लिखेंगे ए पीस ऑफ केक तो वो काउंटेबल हो जाएगा। रोज़ काउंटेबल है, ड्रेस काउंटेबल है, चक, ए पीस ऑफ चक जब भी लिखेंगे वो, पीस ऑफ चक जब भी लिखेंगे वो हो जाएगा काउंटेबल। अदरवाइज चक है अनकाउंटेबल। ब्रेड अनकाउंटेबल, लेकिन उसको कैसे बनाएंगे ना, ए स्लाइस ऑफ ब्रेड। समझ में आ रहा है बच्चे। ए स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइस या फिर 3 स्लाइस, 6 स्लाइस ऐसे लिख के हम ब्रेड का काउंटेबल बना सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ वर्ड्स जो काउंटेबल है, लेकिन उसको जो अनकाउंटेबल है, लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स है जिसको हम लगाकर काउंटेबल बना सकते हैं, जिसका कुछ एग्जांपल्स मैंने इधर दिए। उस तरह से आप लोग और भी प्रैक्टिस करना, जितना प्रैक्टिस करोगे वो कंक्रीट नाउन के जितने भी टाइप्स हम लोग ने दिखे, जो 8 टाइप्स हैं, वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। अगर आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे, सिर्फ वीडियो देखने के लिए से या फिर कुछ क्लास अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। बस आपको जितने होता है उतना आप क्या करेंगे ना, एक्सरसाइज करेंगे,
तो उतना आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जितना एक्सरसाइज करोगे उतना डाउट आपके मन में आएगा, और डाउट मन में आएगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे, या फिर आपके स्कूल के टीचर, ट्यूशन के टीचर, या फिर घर में माँ बाप को भी पूछेंगे, तो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। डाउट क्लियर हुआ तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको यह क्लास अच्छे लगे। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट टू subscribe my channel and give your valuable comments and suggestions. Thank you.